नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं नापाक। पाकिस्तान जिस कश्मीर राग को अलापते अलापते खुद कंगाल हो गया, आज उसी के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से एक ऐसी हुंकार उठी जिसने रावलपिंडी के जीएचक्यू से लेकर इस्लामाबाद के पीएमओ तक भूचाल ला दिया है। मुल्ला आसिम मुनीर को, उनके घमंड को और शहबाज शरीफ की लाचार सरकार को पीओके की आवाम ने वो करारा तमाचा मारा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। पीओके के रावलकोट में कश्मीरी ने भरे मंच से खुलेआम ऐलान कर दिया, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सोचिए, जो पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर का ढोल पीटता है, आज उसी के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग कह रहे हैं हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, और अगर जुल्म बंद नहीं हुआ तो हमारे लिए दूसरे रास्ते खुले हुए हैं। और वो दूसरा रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है भारत का, वो रास्ता है असली कश्मीर का। पाकिस्तान 7 दशकों से दबाता आया है। आज वो आवाज एक ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी है। रावलकोट के इस वायरल वीडियो ने मुल्ला मुनीर की सैन्य तानाशाही के फरखच्चे उड़ा दिए। देखिए इस वीडियो को, कैसे एक कश्मीरी नागरिक पाकिस्तानी सेना को दो टूक लहजे में उसी की औकात याद दिला रहा है। आज उसी के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, और अगर जुल्म बंद नहीं हुआ तो हमारे लिए दूसरे रास्ते खुले हैं। एक बार फिर सुनिए कैसे पीओके की आवाम नाराज है। वहाँ पर सीज़फायर लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। इसलिए गुजारिश ये है, हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़मान में। ये सीधा और साफ अल्टीमेटम है आसिम मुनीर को, जो खुद को पाकिस्तान का अघोषित बादशाह समझते हैं। कश्मीर आवाम ने साफ कर दिया है कि वो मुनीर के डिक्टेटरशिप के आगे झुकने वाले नहीं। बंदर के हाथ में माचिस, ये वो मुहावरा है जो आज पाकिस्तान के हुक्मरानों पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जिनके पास न देश चलाने की अक्ल है, न अर्थव्यवस्था संभालने की औकात, लेकिन हाथ में सोशल मीडिया और ट्विटर आ गया है तो दिन रात झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अवाम की बैत नहीं करेंगे। कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को, इनकी हालत अजीब है, मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हमसे वफादारी नहीं, उनसे वफादारी का जो अब तरीकाकार बनाओ। वहाँ लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहाँ पर जिंदगी दो, एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहाँ पर कोशिश करके लोगों को दो। पीओके में विरोध की ये चिंगारी अब एक ऐसी आग बन चुकी है जिसे बुझाना शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बस की बात नहीं। इस महाआंदोलन की अगुवाई कर रही अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान सरकार ने दमन का हर तरीका अपना लिया, इंटरनेट बंद किया, धारा 144 लगाई, जरूरी सामानों की सप्लाई रोक दी, लेकिन पीओके की आवाम डटी रही।
यहाँ के लोग आज आटे के संकट, आसमान छूती महंगाई और प्रशासनिक गुंडागर्दी के खिलाफ सड़कों पर हैं। पाकिस्तान ने हमेशा पीओके के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा। बिजली पीओके के पानी से बनती है, लेकिन वहाँ के लोगों को सबसे महंगी बिजली बेची जाती है। आटा पाकिस्तान से आता है, लेकिन उसे रोककर कश्मीरियों को भूखा मारने की साजिश रची जाती है। किसी का काम नहीं है चलाना पाकिस्तान, ये खाली अल्लाह ही चला रहे, जिसने हमें पैदा किया। हर दर पर पाकिस्तान के एक बंदे के लिए कुछ नहीं है। क्या करेगा? रोटी खाएगा या बच्चों को खिलाएगा, या बच्चा बीमार होगा उसको खिलाएगा, या बीवी बीमार होगा उसको खिलाएगा। भी बंदा घर में 1000 रुपए भी देता है ना, तो फिर भी उसका गुजारा नहीं है। 4 बच्चे 2 बच्चे, तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो गया, सही है, डॉक्टर के गया, 1000 रुपए का तो बिल सिर्फ डॉक्टर देखेगा, दवा वगैरह कुछ नहीं देगा, सिर्फ कलम चलाएगा। 500 रुपए तो वो फीस गई आपकी। चलो बोलो। है ना? वो तो बस इसके अलावा दवाइयाँ जो बाहर से लिखेगा, मेडिसिन 1800 से कम की दवा नहीं मिलेगी आपको, सही है ना? तो अगर कोई 1000 रुपए रोज घर में दे भी रहा है राशन के, तो वो किसी काम के नहीं आ रहे। क्यों? उससे ज्यादा तो उसकी दवाई से लग जाएंगे यार। फिर खाएगा क्या और करेगा क्या यार गरीब आदमी? मैंने तो शुरू से ये बात कही कि बजट में गरीब को तो कुछ नहीं मिलना है, वैसे भी कुछ मिलेगा भी नहीं। जिस तरीके से लोग बजट पेश करते हैं, जिस तरीके से लोग अपनी पॉलिसी पेश करती हैं, तो गरीब तो वैसे ही मर रहा है। पेट्रोल देखो आप, गैस देखो, पानी नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। तो उसके बाद अगर 10-15 रुपये सस्ता कर लेते तो कोई फ़ायदा तो थोड़ी है। अब 2 दिन से हड़ताल चल रही है, 2 दिन से हड़ताल चली, कितनी मुश्किल हो रही है लोगों, ट्रांसपोर्टरों की और दुकानदारों की। ट्रांसपोर्ट की ज़्यादातर ये हड़ताल कामयाब भी हो गई है। देखो 2 दिन से कोई बस नज़र नहीं आ रही मेरे को। मैं तकरीबन डेली आता हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन से कोई बस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई है। 20-20 हज़ार के चलान हो रहे हैं, 10,000 के चलान हो रहे हैं। मैं DI साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ देखो, ये चलान के बारे में कुछ सोचें। देखो अब 2 दिन से लोग परेशान हैं। लेकिन अब खेल बदल चुका है। पीओके के लोग अब सिर्फ आटा और बिजली नहीं मांग रहे, बल्कि वो पाकिस्तान से पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे फैसले इस्लामाबाद के बंद कमरों में नहीं, बल्कि कश्मीर की धरती पर होंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर जानते हैं क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर ये है कि पीओके की आवाम अब सीमा पार देख रही है। वो देख रही है कि भारत का जम्मू कश्मीर कैसे तरक्की की ऊंचाइयां छू रहा है। जहां श्रीनगर में G20 की बैठकें होती है, जहां वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं, जहां निवेश आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग एक बोरी आटे के लिए गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब किसी कौम का सब्र टूटता है तो बड़े से बड़े तानाशाह भी घुटनों पर आ जाते हैं। आसिम मुनीर बंदूक के बल पर पाकिस्तान के राजनेताओं को डरा सकते हैं, धांधली करके शहबाज शरीफ को PM की कुर्सी पर बैठा सकते हैं, लेकिन वो पीओके के लाखों भूखे और प्रताड़ित लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का कश्मीर नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर जिस कश्मीर का रोना रोता था, आज उसी कश्मीर के लोगों ने उसे दुनिया के सामने नंगा कर दिया। पाकिस्तान को अब ये समझ आने लगा है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीओके के इस बागी कश्मीरी ने शहबाज शरीफ और मुनीर को आईना दिखाया और ये चेतावनी भी दी कि अगर जुल्म बंद नहीं हुआ तो पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। एक रियासत का दस्तूर। और सच तो ये है कि जो हिस्सा पाकिस्तान का कभी था ही नहीं, उस पर उसका हक वैसे भी खत्म होने वाला है। मुनीर बंदूकें तानने से पहले अपने मुल्क के मजदूरों का पेट भर लीजिए, वरना जो आग पीओके से उठी है वो आपके रावलपिंडी के GHU को राख करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।
तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।